दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन समय क्यों कहा जाता है? यदि नहीं, तो इस वीडियो के अंत तक आप ये जरूर जान पाएंगे। किशोरावस्था शब्द को इंग्लिश में अडोलसेंस कहते हैं, जो लैटिन भाषा के अडोलसियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विकसित होना। तो यह वह समय है जब किशोर बालक जो है किशोर में के रूप में विकसित होते रहते हैं। इसकी आयु सीमा होती है WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 10 से 19 वर्ष। NCERT की बुक्स में हम पढ़ते हैं इस आयु को 11 से 18 वर्ष, और कुछ एग्जाम्स जैसे रेट में बताया गया है कि इनकी शुरुआत 13 वर्ष से होती है। किशोरावस्था का उपविभाजन। किशोरावस्था को 3 भाग में बांटा गया है: प्रारंभिक किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। प्रारंभिक किशोरावस्था होती है 11 से 14 वर्ष। इस समय यौवन, आत्मचेतना, उलझन ये विशेषताएं होती है। मध्य किशोरावस्था, इसकी आयु है 14 से 17 वर्ष। इस समय मित्रों का प्रभाव होता है, अनुशासनहीनता देखी जाती है और भावनात्मक अस्थिरता, मतलब अभिभावक अर्थात पेरेंट्स से जो है टकराव होता है। उत्तर किशोरावस्था की आयु है 17 से 19 वर्ष। इस समय आत्मनिर्णय लेने की कुछ योग्यता आती है, करियर की चिंता होती है और पहचान की खोज इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। किशोरावस्था के उपनाम और विशेषताएं, तो इन्हें आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस समय भावनात्मक अस्थिरता होती है। कभी अचानक से गुस्सा हो जाता है तो कभी उदास। परिवर्तन की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं। श्रृंगार और सौंदर्य की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस समय सजने संवरने में लगे रहते हैं। जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें आप रिश्तों में भी आपसी टकराव होता रहता है पेरेंट्स के बीच, और हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। इस कारण से इन्हें जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। आत्मनिर्भरता और बहुमुखी विकास की अवस्था, और इसी समय जो है व्यक्ति जो है धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने की भी कोशिश करता है और कई प्रकार के उनके व्यक्तित्व में सुधार होता है। कुछ प्रमुख विशेषताएं। शारीरिक परिवर्तन, तो इस समय शरीर में परिवर्तन होता है, यौवन का आरंभ होता है, मांसपेशियों में वृद्धि होती है, मसल्स मतलब बढ़ने लगते हैं। कुल भार का लगभग 45% जो है मांसपेशियों का होता है। आवाज में परिवर्तन होता है, चेहरे पर बाल आ जाते हैं और हाइट में भी वृद्धि होती है। हृदय गति जो है 72 बार प्रति मिनट धड़कने लगता है और हड्डियों की संख्या इस समय 206 होती है। संज्ञानात्मक परिवर्तन, प्याजे के अनुसार यह जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आता है, जिसमें मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के चिंतन होते हैं। कल्पनाशीलता, तर्कशीलता आदि गुण भी किशोर में आने लगते हैं। भावनात्मक परिवर्तन, संवेग की अस्थिरता, वही जो हमने डिस्कस किया कि अचानक से गुस्सा हो जाता है, उदास हो जाता है, तो ये है संवेग की अस्थिरता। तीव्र भावनाएं, आत्मसम्मान और पहचान की खोज, और दीवा स्वप्न अर्थात जो है जो रियल नहीं होता, ऐसे जो है स्वप्न जो है उनके दिमाग में चलता रहता है। सामाजिक परिवर्तन में क्या क्या चीज होता है किशोरावस्था में? विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, मित्रता की गहराई होती है। इस समय स्वतंत्रता की चाह होती है और विद्रोह की प्रवृत्ति होती है, कोई चीज को सीधे एक्सेप्ट नहीं करता, और समाज सेवा की भावना पाई जाती है। मनोवैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण कथन व सिद्धांत, आइए तो जान लेते हैं कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इन्हें किस किस नाम से पुकारा है। स्टैनले हॉल ने कहा है किशोरावस्था को आंधी तूफान और तनाव की अवस्था। क्यों कहा है, हमने डिस्कस किया था, क्योंकि किशोर अक्सर भावनात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, कभी गुस्सा कभी उदासी। बिग और हैट ने इन्हें परिवर्तन का पर्याय कहा, क्योंकि इस समय शारीरिक, मानसिक और हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसके अनुसार किशोर
पहचान बनाम भूमिका भ्रम से जूझते हैं। किशोर तय नहीं कर पाते कि वे क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर, शिक्षक या कलाकार। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आती है। इसका हमने डिस्कस किया था। किशोर अब न्याय और स्वतंत्रता जैसे विचारों पर बहस कर सकते हैं, जो कि एक अमूर्त सोच है। लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह उत्तर परंपरागत स्तर में आते हैं। किशोर अपने सिद्धांतों के आधार पर सही गलत का निर्णय लेते हैं। उदाहरण, किशोर झूठ बोलने के बजाय सत्य बोलने को नैतिक रूप से श्रेष्ठ समझते हैं, भले ही इसका परिणाम नुकसानदायक हो। सिगमंड फ्रायड किशोरावस्था को जेनाइटल स्टेज अर्थात यौन विकास की अंतिम अवस्था माना। उदाहरण, किशोर विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होते हैं और यौन पहचान विकसित होती है। क्रो और क्रो ने इन्हें कहा वर्तमान की शक्ति और भविष्य का आशा। क्रो एंड क्रो ने इसे वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा का समय बताया। उदाहरण, किशोर वर्तमान में ऊर्जावान होते हैं और भविष्य के सपने संजोते हैं। वैलेंटाइन ने किशोरावस्था को गंभीर मित्रता और आत्मीय संबंधों का काल कहा। मतलब इस समय जो मित्रता होती है वो घनिष्ठ होती है और आत्मीय संबंध बन जाते हैं। शिक्षण सुझाव, किशोरावस्था में अध्ययन अध्यापन किस तरह से होना चाहिए? तो किशोरों के साथ सम्मानजनक और खुला संवाद बनाए रखें। कैरियर काउंसलिंग और जीवन कौशल प्रशिक्षण नियमित रूप से देते रहे ताकि उनमें जो है स्किल्स को बढ़ावा मिले। स्वतंत्रता और अनुशासन के बीच संतुलन रखें, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट नहीं करना है, उनको स्वतंत्रता भी देना है और अनुशासनहीन भी नहीं होने देना है। शिक्षक छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। भावनात्मक समर्थन और आत्मविश्वास बढ़ाए। क्या आप जानते हैं किशोरावस्था में मस्तिष्क का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो निर्णय लेने वाला भाग होता है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होता, जिसके कारण ही किशोर अक्सर आवेगी व्यवहार करते हैं, अचानक से उतावले हो जाते हैं। आइए अब जान लेते हैं क्विक रिवीजन पॉइंट्स जो कि पूछे जाते हैं। तो किशोरावस्था का प्रारंभ जो है अगर रीट पेपर में पूछे जाए 13 वर्ष से होता है। शरीर का भार जो है, शरीर के भार में 45% योगदान मांसपेशियों का होता है। संज्ञानात्मक परिवर्तन में अमूर्त चिंतन, आंधी तूफान की अवस्था, परिवर्तन का पर्याय, ये सारी चीजें हमने देखा। तो दोस्तों अब आपको पता चला होगा कि किशोरावस्था को कठिन समय क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक बदलाव तेजी से आते हैं, जिससे किशोर उलझन और तनाव महसूस करते हैं। लेकिन इन्हीं बदलाव में छुपे होते हैं भविष्य के बेहतरीन अवसर। किशोरावस्था परिवर्तन और पहचान की खोज का महत्वपूर्ण दौर है और इस समय शिक्षक और पेरेंट्स के उचित मार्गदर्शन, संवाद और समर्थन से किशोर बेहतर नागरिक और सफल व्यक्ति के रूप में विकसित हो सकते हैं। किशोरावस्था के हर परिवर्तन में छिपा है बेहतर कल का अवसर, इसलिए इस समय अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। कई किशोर जो है ड्रग्स आदि में फंस जाते हैं और जिंदगी तबाह हो जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। सीटेट एग्जाम्स में इस टॉपिक से संबंधित एक नए क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं।